Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture of the series that is about the top 15 MCQs related to the geography. ठीक है, I am presenting this lecture series through WS Academy, one of the best platform for quality education. ये series जो है ये आपके को चलेगा जेके पीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए या एसएसबी का जो भी एग्ज़ाम है इसको हम इसमें कवर करेंगे। मतलब इसका ये है कि हम रिवीजन करेंगे। कैसे हम रिवीजन करेंगे? वी आर रिवाइजिंग थ्रू एमसीक्यूज़। हम पूरा ज्योग्राफी को रिवाइज कर सकते हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 अगर आप देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स। कुछ रिलीफ फीचर्स दिया गया है, जैसे ज़स्कार रेंज दिया गया है, धौलाधार रेंज दिया गया है, लद्दाख रेंज दिया गया है, काराकोरम रेंज दिया गया। ध्यान से समझो इस पॉइंट को। आपको बोला गया है द करेक्ट साउथ टू नॉर्थ वर्ड्स, मतलब आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है और ये ऑर्डर आपको बताना है कौन सा है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहले बोला था ट्रांस हिमालयाज़, फिर मैंने आपको बोला था ग्रेट हिमालयाज़, फिर आपको मैंने बोला था मिडल हिमालयाज़, और फिर मैंने सबसे लास्ट में कौन सा बोला था, वो था हमारे पास शिवालिक्स या आउटर हिमालयाज़ हम बोलते हैं। उसके बाद मैंने बोला था ट्रांस हिमालयाज़ में आपको मैंने बोला था काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और ज़स्कार रेंज, ये भी मैंने बोला था आपको। ठीक है, अगर आप देखोगे पहले मैंने काराकोरम रखा, अगर मैं एरो ऐसे डालूं, ये हो गया नॉर्थ, तो ये हो गया साउथ। जब आप साउथ से जाते हो तो टॉप पे कौन आएगा? नॉर्थ पे कौन आता है? दैट इज नॉर्थ पे आता है के। तो सबसे लास्ट पे क्या होना चाहिए? सबसे लास्ट पे के होना चाहिए। तो 4 किस में? सर 4 इसमें है। बात क्लियर होगी? क्लियर हो गया। फिर मैंने क्या बोला? फिर मैंने बोला लद्दाख रेंज है। लद्दाख रेंज देखो, लद्दाख रेंज यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या आना चाहिए? 3। तो दैट मीन्स पहले 3 आएगा। क्यों? हमें क्या बोलना है? हमें बोलना है साउथ टू नॉर्थ, तो दैट मीन्स हमें ऐसे जाना है, हमें ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ। आ रही बात समझ? तो पहले क्या आएगा? पहले फिर क्या आएगा? जेड आएगा, फिर एल आएगा, फिर के आएगा। तो पहले जेड आएगा, फिर एल आएगा, फिर क्या आएगा? के। फिर आ गया धौलाधार रेंज, तो धौलाधार पहले ही आ जाएगा। आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये समझ आ गया? तो ये जो था ये इसका आंसर था। जो मैं आपको पहले टॉपिक्स में बोल रहा था वही यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्यों? लेकिन बट क्वेश्चन का ट्रेंड समझना ज़रूरी होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको सारा पता होगा, लद्दाख रेंज का सारा पता होगा, लेकिन आप ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में आप किस किस चीज़ को याद रखोगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ऊपर मैंने कोड भी इसका बताया था, 3 ट्रांस हिमालय को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करो। क्या क्या होता है? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और ज़स्कार रेंज। तो पहले नॉर्थ, फिर ये मिडल में और ये साउथ में। तो आप देख सकते हो ठीक है, ये ज़स्कार ऊपर, नीचे से ऊपर जाओगे तो ज़स्कार रेंज, उसके बाद लद्दाख रेंज और फिर काराकोरम, फिर धौलाधार तो पहले ही था उसको। ठीक है, ये क्या है? आर रिलेटेड ट्रांस हिमालयाज, ये ट्रांस हिमालय के रिलेटेड है। धौलाधार रेंज इज सिचुएटेड इन लेसर और मिडल हिमालयाज, लेसर या मिडल हिमालयाज के साथ एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन आपका बनेगा धौलाधार रेंज इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयाज। आपको बोला लेसर हिमालयाज और इसी को हम मिडल हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये पूरा समझ आएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 92 आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ रिलीफ फीचर्स। फिर से क्वेश्चन पूछा गया किसी और एग्जाम में। नॉर्थवर्ड सीक्वेंस दैट मीन्स साउथ से नॉर्थवर्ड्स की आपको जाना है और सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करनी है। सीक्वेंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ज़स्कार रेंज, पीर पंजल रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज। मैंने आपको पहले बोला सबसे पहले क्या लिखोगे? काराकोरम, फिर क्या लिखोगे? फिर लिखोगे लद्दाख रेंज, फिर क्या लिखोगे? ज़स्कार रेंज। अब कहाँ की तरफ? नॉर्थवर्ड सीक्वेंस आपको बताना है, मतलब नॉर्थवर्ड, साउथ से आपको नॉर्थ की तरफ जाना। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? ज़स्कार रेंज आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए? लद्दाख रेंज आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए? काराकोरम रेंज। दैट मीन्स ज़स्कार रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज। यहाँ तो ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या दिया है? काराकोरम रेंज, क्योंकि ये बोल रहा है नॉर्थ वर्ड, तो ये तो नहीं आएगा। पहले काराकोरम नहीं आएगा, पहले ज़स्कार आएगा अगर आप साउथ टू नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पर भी ज़स्कार रेंज। अब यहाँ पर देखो,
यहाँ पर जाड़ हो गया जस्का रेंज, फिर पीर पंजल रेंज इसने बोला, नहीं ये नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पीर पंजल रेंज पहले है और उसके बाद जस्कार रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज बाद में आ। ठीक है, समझ आ गया। तो अभी वाला क्वेश्चन ही था। ठीक है, अभी क्या लिखा, पीर पंजल रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कार रेंज और काराकोरम रेंज। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हो, जो मैंने अभी आपको बोला, आंसर नंबर बी ये आपके पास है, जो मैंने अभी बोला। ठीक है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कार रेंज। लेकिन आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना तो पहले जस्कार, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम, जस्कार, लद्दाख और फिर काराकोरम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पूछा गया था RAS में, ये भी एक एग्जाम होता है RTS, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो झारखंड PSC ने पूछा था, फिर रिपीट हो गया था। यहां पर अब एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द करेक्ट, कौन सा ग्रुप करेक्ट है, सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द करेक्ट सीक्वेंस इन माउंटेन पीक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मतलब आपको ईस्ट से जाना है और वेस्ट की तरफ आना है। फिर क्या बोल रहा है आपको, माउंटेन पीक्स के बारे में आपको बोलना, माउंटेन पीक्स के बारे में। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, सबसे पहले एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा दिया गया, फिर अन्नपूर्णा दिया गया, फिर धौलागिरी आपको दिया गया है। ठीक है, मतलब आपके पास 4 माउंटेन्स है। एक एवरेस्ट दिया गया है, माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर है, उसके बाद कंचनजंगा ये कहाँ पर है, उसके बाद अन्नपूर्णा ये कहाँ पर है, एंड देन धौलाधार। तो आपको क्या बोलना है, ईस्ट से वेस्ट। सपोज एक माउंटेन यहाँ पर होगा, फिर नेक्स्ट होगा यहाँ पर, फिर नेक्स्ट होगा यहाँ पर, फिर नेक्स्ट होगा यहाँ पर। यही सीक्वेंस आपको बतानी है। ध्यान से अगर देखोगे, जब आप इंडिया का मैप पढ़ते हो और देखते हो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर, आप बोलोगे नेपाल में, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया के मैप में, सपोज अगर ये इंडिया है तो नेपाल कहाँ पर आएगा, आप बोलोगे सर नेपाल यहाँ पर है, और उस नेपाल में ही आप बोलते हो कि हाँ सर वहाँ पर एवरेस्ट है। कंचनजंगा आपको पता होना चाहिए, कंचनजंगा सिक्किम में है, इंडिया के सिक्किम वाले पार्ट में, तो आपको पता होना चाहिए अगर ये नेपाल है, सिक्किम कहाँ पर आएगा, आप बोलोगे सर सपोज सिक्किम यहाँ पर है, सपोज मैं बोल रहा हूँ। फिर ना तो आपको अन्नपूर्णा पता है, ना तो आपको धौलागिरी पता है, सपोज ये दो नहीं पता है आपको, लेकिन इनमें से तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पहले क्या आना चाहिए। पहले सपोज ईस्ट से वेस्ट, तो दैट आप बोलोगे पहले कंचनजंगा आना चाहिए, किससे पहले, एवरेस्ट से पहले, तो कंचनजंगा एवरेस्ट से पहले है। आ रही बात समझ, एवरेस्ट पहले है तो ये नहीं आएगा, सपोज ये भी नहीं आएगा। ऐसे समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। यहां पर अगर देखोगे तो अब आप इसका आंसर खुद बता सकते हो। क्लियर हो गया। तो दैट मीन्स अगर ये हमारे पास है नेपाल, और सपोज ये हमारे पास है क्या बोलते हैं उसको, सिक्किम है। ठीक है, तो सिक्किम सपोज यहाँ पर ईस्ट साइड आ गया और ये उसके लेफ्ट साइड में हो गया, वेस्ट साइड में, तो आपको क्या बोलना, ईस्ट टू वेस्ट। तो पहले क्या आपका आएगा, सिक्किम का कंचनजंगा, तो कंचनजंगा यहाँ पर है, कंचनजंगा यहाँ पर है। ठीक है, तो एवरेस्ट पहले, ये दो A और D नहीं आएगा। आ रही बात समझ, क्लियर आ गया। तो दैट मीन या तो B होगा या तो C होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंचनजंगा पहले है फिर एवरेस्ट है, बीच में कंचनजंगा पहले फिर बाद में एवरेस्ट है, बीच में धौलाधार अन्नपूर्णा हो सकता है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे याद है, मुझे तो सीक्वेंस सपोज पता है, आपको नहीं पता, बट आप कैसे कर सकते हो, इवन दो आपके पास यही 2 कंक्लूजन्स हैं जो आप बता सकते हो। क्लियर हो गया। देखो इसका आंसर B है। ठीक है, क्योंकि ये आपको एक गैस वर्क करना था। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन पीक्स फ्रॉम वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से आपको आना है और वेस्ट की तरफ आना है, और ऐसे आपको एरो रखना है, सो दैट आप माइंड में क्लियर हो जाए। तो कंचनजंगा यहाँ पर आप लिखोगे कंचनजंगा, उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद बनाओगे एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा, तो यहाँ पर अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी, उसके दैट मींस धौलागिरी। जब भी आप क्वेश्चंस करते हो ना हायर एग्जाम्स में, MCQ सॉल्व करते हो, वहां पर आपको पूरी नॉलेज नहीं लगानी होती। अगर आपके पास थोड़ी इंफॉर्मेशन है ना, उस पूरी इंफॉर्मेशन से भी आप फाइनल ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। कंचनजंगा इज द 3rd टालेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। दैट मीन बोला जाता है कंचनजंगा जो है ये 3rd टालेस्ट माउंटेन वर्ल्ड में। तो सबसे पहले फिर कौन सा है, आप बोलोगे सर सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट है। उसके बाद कौन सा है सर, K2 है, K2 लिखोगे आप। गॉर्डन ऑस्टिन जिसको बोल, 3rd जो है दैट इज कंचनजंगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है ये आपको पता है ये नेपाल में है। दूसरा जो है K2 जो है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये इंडिया का पार्ट ले लें या नहीं ले लें, लेकिन हम इसको जनरली बोलते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो फिर 3rd जो है दैट इज कंचनजंगा। कंचनजंगा वर्ल्ड का 3rd है, लेकिन इंडिया का पहला जो है हाईएस्ट पीक है। ठीक है, टॉलेस्ट माउंटेन है, वर्ल्ड का 3rd पे और इंडिया का पहले पे है। आ रही बात समझ, क्लियर हो गया। तो इसमें इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है, तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये अभी एट प्रेजेंट तो इंडिया में नहीं है, पाक ऑक्यूपाइड जो इंडिया का ही पार्ट है, बट हम इसको कंसिडर करते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक है, अब यहां पर देखो 3 of the 5 summits of कंचनजंगा मेन, सेंट्रल एंड साउथ आर सिचुएटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ नॉर्थ सिक्किम। आपको इतना याद रखना है कि कंचनजंगा कहां पर है। आप बोलोगे सर आप क्या बोलोगे सर कंचनजंगा जो है सीधे करोगे आप, कंचनजंगा सिक्किम में है, तो इतना करोगे यहां पर कंचनजंगा करोगे और बोलोगे सर ये कहां पर है, ये सिक्किम में है। हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या बनेगा आपको, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये हो गया, ओवरऑल हम सिक्किम में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है और एक डिस्ट्रिक्ट है नेपाल के में भी हमें देखने को मिलता है, बट बाउंड्री ऑफ सिक्किम, क्योंकि 3 जो है इसके हैं वो कहां पर है, वो नॉर्दर्न सिक्किम में। 2 अदर पीक्स इंटायरली सिचुएटेड इन, 2 पीक्स जो है वो पूरे किस में है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट जो है तापलिंग, कौन सा है, एक सेकेंड, हाँ तापलिंग जंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल, बट जनरली हम सिक्किम बोलते हैं। उसके बाद माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड अबव द सी लेवल। हम माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट है, ये आपको पता है। और इसकी हाइट पहले कितनी थी, 8848 मीटर्स, ये तो पहला हो गया। लेकिन करंट अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बोलना 8848.86 मीटर्स की हाइट इसकी, दैट मीन्स 0.86 मीटर इसकी हाइट बढ़ गई है। या 86 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो, या 860 mm आप बोल सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द पीक इज सिचुएटेड इन द हिमालयस ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना। जो पीक जो है वो कहाँ, हिमालय के वो कहाँ पर है, ये हाँ ये पीक जो है ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर इसको क्या, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है सागर मेहता जोन देखने को मिलता है। अन्नपूर्णा रीजन जो है ये नेपाल में है, पता होना चाहिए। ठीक है, और धौलागिरी इज आल्सो लोकेटेड इन नेपाल, धौलागिरी भी हमें नेपाल में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, वेस्ट ऑफ अन्नपूर्णा। क्लियर हो गया। तो ये सबसे पहले आपको यही चीज याद रखनी है, माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ पर है, कंचनजंगा कहाँ पर है। दूसरा आपको ये चीज़ याद रखना है, अन्नपूर्णा कहाँ पर है, धौलागिरी कहाँ पर है। माउंट एवरेस्ट आप बोलोगे नेपाल में, लास्ट के 2 ये भी आप नेपाल में बोलोगे, और कंचनजंगा आप बोलोगे सिक्किम में, आप इसको बोल सकते हो। ये एक सीक्वेंस आप याद रख सकते हो, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 94। अब मुझे आई होप आपको ये पूरा मतलब ये सेशन जो है फ्रूटफुल रहेगा, आपको सारा ज्योग्राफी रिवाइज हो जाएगा। इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालयाज द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्ट एरिया इज। ठीक है, अगर हम देखेंगे इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालयाज, अगर हम ईस्टर्न हिमालयाज की बात करेंगे, ठीक है, और इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न, अगर हम कंपैरिजन करेंगे ईस्टर्न हिमालयाज के साथ, द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्ट एरिया इज। ठीक है, तो हमें क्या बोलना, हाइट जो हमें बतानी है जो वेस्ट एरिया की। देखो यहाँ पर ये ईस्ट हिमालयाज है और ये वेस्ट एरिया है, तो हमें क्या बताना है, हाइट कंपैरिजन बताना है हमें यहाँ पर। इसका आंसर जो है यहाँ पर हम देखेंगे सीधे, द ट्री लाइन इज द एज ऑफ द हैबिटेट एट विच ट्रीज आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ट्री लाइन इन ईस्टर्न हिमालयाज एंड मिडल हिमालयाज लाइज बिटवीन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दिया गया है, बट आई डोंट थिंक कि ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट अगर पूछा गया है तो ये आप याद रखोगे कि ट्री लाइन जो है वो वैल्यू जो होता है ट्री लाइन का ईस्टर्न हिमालयस मिडिल हिमालयस, ये इसकी हाइट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और क्वेश्चन एक्चुअली क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कंपैरिजन ऑफ ईस्टर्न हिमालयस, द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ए ट्री लाइन इन द वेस्टर्न इज लेस। वेस्ट साइड और ईस्ट साइड ट्री लाइन की हाइट यहाँ पर कम है और यहाँ पर ट्री लाइन की हाइट ज़्यादा है। ये एक्चुअल आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, बट मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन मुश्किल से पूछा जाएगा, बट पूछा गया एक बार ये क्वेश्चन, बट नहीं पूछा जाएगा आजकल के टाइम्स में, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिमालयन रेंज द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंज विथ ऑल्टीट्यूड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। बोला जाता है, देखो ये हिमालयास हमारे पास है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक हाइट होगी, ये दूसरी हाइट होगी, सपोज ऊपर ऊपर जाकर ऑल्टीट्यूड चेंज होता जा रहा है, हाइट चेंज होती जा रही है। यहाँ पर आपको बोलना है, यहाँ पर एक किस्म की वेजिटेशन होगी, इस जोन में दूसरे किस्म की वेजिटेशन, ऊपर ऑल्टीट्यूड में जाओगे और कोई वेजिटेशन होगी, ऊपर ऑल्टीट्यूड में जाओगे और कोई वेजिटेशन होगी, यहाँ पर जाओगे तो और कोई वेजिटेशन होगी। मतलब बोला जाता है इन हिमालयन रेंज में हमें क्या देखने को मिलता है, टाइप ऑफ वेजिटेशन का टाइप चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर वेजिटेशन ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, विद ऑल्टीट्यूड, जितना हम ऊपर 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 हिमालयस के ऊपर जाते हैं। आया समझ,
क्यों ऐसा होता है, क्या रीजन है? डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्या विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होता है माउंटेन्स में? आप बोल सकते हो यस सर, क्योंकि हम ट्रोपोस्फीयर पे है। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर रिड्यूस होता है। दैट मीन्स प्लेन्स और माउंटेन्स में फर्क क्या है? माउंटेन्स में आपको टेम्परेचर कोल्ड लगेगा एज कंपेयर टू प्लेन से। चेंज इन रेनफॉल, यस सर, चेंज रेनफॉल में चेंज आती है। अनफर्टाइल सॉइल, क्या माउंटेन रेंज में जितना आप अल्टीट्यूड में जाते हो चेंज आ जाती है, फर्टिलिटी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बट चेंज आ रही है। स्ट्रॉन्ग विंड्स, क्या स्ट्रॉन्ग विंड्स का यहाँ पर फर्क हमें देखने को मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से ऑप्शंस आपको एक नहीं आएगा, वो कौन सा होगा वो आपको देखना है। क्या ऑल्टीट्यूड के हिसाब से विंड्स चेंज होती हैं? ये आपको, अगर आपको बोल सकते सर ऑल ये स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि टेम्परेचर और रेनफॉल हमेशा वेजिटेशन के ऊपर इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी भी फर्टिलिटी भी वेजिटेशन को इफेक्ट करता है। क्या स्ट्रॉन्ग विंड्स का होना, क्या ये वेजिटेशन को इफेक्ट करेगा? अगर आप बोलोगे सर ये नहीं है सपोज, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, आपके पास क्या बचेगा 1 2 3। बट स्टिल हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स, ये एक्चुअली बोल रहा है कि जो हिमालयाज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हैं और विद ऑल्टीट्यूड हमें डिफरेंट वेजिटेशन देखने को मिल रही है, ये इसके पीछे रीजंस क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है रेस्पॉन्सिबल के लिए? आप बोल सकते ए। क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी था, क्योंकि आपको ये लॉजिक लगाना है कि क्या इन ईयर का स्ट्रॉन्ग विंड्स का होना, क्या ये वेजिटेशन पे इफेक्ट कुछ करता है? इन हिमालयन रेंज द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विथ ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड के साथ साथ वेजिटेशन चेंज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि मैंने पहले बोला विथ इंक्रीज इन हाइट, मतलब विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, चेंज इन रेनफॉल, रेनफॉल में चेंज होती है, और अनफर्टाइल सॉइल्स जो होते हैं वो अनफर्टाइल होती है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता जा रहा है, और लो एयर हमें माउंटेन्स पे देखने को मिलता है। आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी। 96 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, विच माउंटेन रेंज अमंगस्ट द फॉलोइंग इज लेटेस्ट इन ऑरिजिन, मतलब ये आपको बोलता है ऑरिजिन इनका लेटेस्ट है, इनका ऑरिजिन यंग आप बोल सकते हो, या लेटेस्ट ऑरिजिन के होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे अजंता रेंज, ये कहाँ पर है, ये आपको पता होना है। पालकोंडा, ये आपको पता होना चाहिए। काईमूर हिल्स, ये आपको पता होना चाहिए। पटकाई रेंज, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको याद होगा, गारो खासी जैंतिया और पटकाई, आई थिंक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलता है। फिर अजंता पालकोंडा, ये हम देखेंगे कहाँ पर है, लेकिन इन 4 रेंज में हमें देखना ऑरिजिन, लेटेस्ट ऑरिजिन किसका है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आपको ज़्यादातर याद रखना है, क्वेश्चन आपको ज़्यादातर याद जो रखना है वो रखना है, पटकाई रेंज इज सिचुएटेड इन लोअर रेंज ऑफ हिमालयन, दैट मीन्स ये आपको बोलना ये हिमालयन रेंज का ही पार्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा। इट ऑरिजिनेटेड इन टर्शियरी एरा में इसका ऑरिजिन हुआ है। रिमेनिंग ऑल रेंज हिल्स आर साउथ एंड सेंट्रल, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रहा था कि यहाँ पर जो भी रेंज हमारे पास होते हैं वो साउथ और सेंट्रल इंडिया के हमें देखने को मिलता है। लेकिन पटकाई का मैंने आपको क्या बोला था, पटकाई रेंज जो होता है ये मैंने पहले बोला आई थिंक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, मतलब ये हमारे पास हिमालय का पार्ट में देखने को मिलता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हिमालयाज हमें देखने को मिलता है, तो पटकाई रेंज जो है ये हिमालय का पार्ट है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपकी डेप्थ कितनी चाहिए, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बात है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया विच माउंटेन रेंज इज द लेटेस्ट। लेटेस्ट मैंने अभी हिंट आपको दिया था, लेटेस्ट का मतलब क्या कहना चाहता है, लेटेस्ट कहना चाहता है कौन सा इनमें से यंग है। और आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या है, सर हिमालयन माउंटेन्स यंग फोल्ड माउंटेन्स है, मान लिया हमने यंग रहे, तो दैट मीन्स इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अजंता जो है ये अजंता केव्स, अजंता रेंज आपने सुना होगा सपोज, ये कहाँ पर है, ये सेंट्रल इंडिया में आपको देखने को मिला, महाराष्ट्र के रीजन में। और पटकाई अगर मैंने बोला आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न में क्या है, हिमालयाज हैं, तो दैट हिमालयाज में अगर नॉर्थ ईस्टर्न में हिमालयाज हैं, तो पटकाई रेंज हिमालय का रेंज का ही पार्ट है, तो दैट मीन्स अगर हिमालय यंग है तो ये इसी का कह रहा है कि हिमालयाज एक्चुअली यंगर माउंटेन्स हैं, ये लेटेस्ट वाले हैं, तो ये आपका काम यहाँ पर ही हो गया। पालकोंडा, ये सारी चीज़ें हम साउथ में देखेंगे, ठीक है, जब ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट के साइड में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे। क्लियर हो गया, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ यहाँ पर। ये जो देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको ये हो गया, ठीक है, थोड़ा सा इसमें एडिटिंग का इशू हो गया, ये आंसर मुझे नीचे करना था इसको, बट ये नज़र नहीं आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट लाई अलोंग पटकाई हिल्स, ऐसे कौन सा स्टेट है जो पटकाई हिल्स के साथ नहीं देखने को मिलता है। स्टेट्स की यहाँ पर बात करना है।
अब यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या सीखेंगे, देखो एक है नागालैंड, एक है त्रिपुरा, एक है मणिपुर और एक हमारे पास है मिजोरम। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, पटका हिल्स आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स। मैंने पहले बोला आपको नॉर्थ ईस्टर्न वाले बॉर्डर्स पर हमें पटका हिल्स देखने को मिलती है। बॉर्डर किसके साथ बनाता है, ये म्यांमार के साथ बनाता है। नंबर फर्स्ट, द इंडियन स्टेट्स अलोंग पटका हिल्स। यहाँ पर मैं सपोज पटका हिल्स मैंने बना लिया, ये मैंने पटका हिल बना लिया। कौन कौन सी इंडियन स्टेट इसके आसपास है, आप बोलोगे ए एम 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 एन, ठीक है। तो MAN मैन आपको कोड याद रखना है, लेकिन मैन को 3M3, ठीक है, या M3 मैन आप बोल सकते हैं, M3AN, ठीक है। ठीक है, M का मतलब एक होता है मिजोरम, एक होता है मणिपुर, एक होता है मेघालय। तो यही तो तीन है ना यहाँ पर, तीन नॉर्थ ईस्टर्न में तो तीन M वाले स्टेट्स तो यही है, एक है मणिपुर, एक है मेघालय, एक है मिजोरम, तीन। A हो गया आसाम और N हो गया नागालैंड। तो दैट मीन्स ये स्टेट्स क्या बनाते हैं, पटका के साथ क्या बनाते हैं, हिल्स के साथ बॉर्डर बनाते हैं। बचा क्या सर, त्रिपुरा बचा, त्रिपुरा इसके साथ नहीं आता। त्रिपुरा डज नॉट लाई इन पटका हिल्स। मिजो हिल्स स्ट्रेच थ्रू मिजोरम एंड त्रिपुरा। मिजो हिल्स, देखो मिजो हिल्स को दूसरा नाम बोला जाता है लोशियाई हिल्स, LUSHAI। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है जनरली, मिजो हिल्स आर आल्सो कॉल्ड। क्योंकि अगर आपको दिया जाएगा मिजो हिल्स कहाँ पर है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो सर ये मिजोरम में है, लेकिन ऐसा तो इजी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। आपको पूछा जाएगा लोशियाई हिल्स, लोशियाई हिल्स इज लोकेटेड नीचे द फॉलोइंग स्टेट्स, आप बोलोगे मिजोरम। इसलिए ज़्यादातर याद रखो मिजो हिल्स आर आल्सो कॉल्ड एज लोशिया हिल्स। फिर लोशिया हिल्स अगर पूछा जाएगा तो आपको बोलना वो मिजोरम में है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपको चीज़ों को कवर करना है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस। आपको पता होना चाहिए ये वेस्ट वाला ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट ईस्ट हो गया। आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ आना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना और आगे 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 आना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग हिल कास्ट्स की बात करना है। अगर आपने मेघालय पढ़ा होगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जब आप पढ़ते हो ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कुछ ऐसे 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 पढ़ते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं मेघालय बनाऊंगा। यहाँ पर मैं तीन लाइन ड्रॉ करूंगा, गारो खासी जैंतिया GKJ, ठीक है। जम्मू कश्मीर GK, आप जम्मू एंड कश्मीर, ये इस तरीके से मैंने कोड याद रखा है। इवन तो शायद मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया भी होगा कि बैच में तो ऑलरेडी मैं ये पढ़ाता हूँ, बट यूट्यूब पे मैंने ट्रिक सिखाई होगी कि GK आप जम्मू एंड कश्मीर, मतलब आपको सीधे समझ आना चाहिए। सबसे पहले गारो और फिर खासी और फिर जैंतिया। आपको पूछा गया है वेस्ट से ईस्ट, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ये लिखो वेस्ट, ये लिखो ईस्ट, करो काउंट अप करो। अब ये आइडेंटिफाई, सबसे पहले क्या लिखोगे, गारो, फिर क्या लिखोगे, खासी, फिर क्या लिखोगे, जैंतिया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 1 बन रहा है। फिर आपके पास आपको देखना है, सबसे पहले गारो, फिर क्या है जैंतिया, फिर क्या है खासी, पहले तो ए तो नहीं आएगा, ठीक है। गारो, फिर क्या है खासी, फिर क्या है जैंतिया, ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो फिर उल्टा कर रहा है इसको, हमें वेस्ट से ईस्ट की सीक्वेंस हमें बतानी है, ठीक है। फिर ये तो आएगा नहीं, तो फिर C इसका आंसर आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि आपको गारो, खासी और जैंतिया का नाम दिया जाएगा, इसकी सीक्वेंस बताई जाएगी, आपको बताना है इसका सीक्वेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बोल सकते हैं या वेस्ट टू ईस्ट बोल सकते हैं। अगर ईस्ट टू वेस्ट बोल रहा होता फिर पहले J, फिर K, फिर G ऑप्शन में लिखा होता, ठीक है। आया समझ? JKG, हाँ, इस तरीके से आपको याद रखना था। लेकिन ये तो आपको, लेकिन आप जनरली क्या पढ़ते हो, आप पढ़ोगे मेघालय, लेकिन मेघालय में ये 3 हिल्स भी आप पढ़ोगे, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जैंतिया जो है ये भी मेघालय में, लेकिन ये आपको समझ नहीं आएगा इनका ऑर्डर क्या है, इसलिए मैपिंग का क्वेश्चन ये पूछा गया। एक्चुअली ये मैप्स पे आपको समझना होता है। तो यही आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है गारो, खासी, जैंतिया ट्राइब्स, ये ट्राइब्स हैं जो मेघालय में है, तो ये नाम दिया गया है। ये एक्चुअली आपको पूछा जाएगा, आपको जो गारो, खासी, जैंतिया ये हिल्स हैं मेघालय में, इन हिल्स को किस बेस पे नाम दिया गया। एक्चुअली यहाँ की 3 ट्राइब्स हमें देखने को मिलती हैं जो मेघालय में हैं। वायर एज नागा ट्राइब्स, नागालैंड से, आर फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर, ठीक है। ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश, आल्सो बिसाइड्स नागालैंड। गारो ट्राइब इज फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय। देखो अगर मैं मेघालय बना रहा हूँ, ये मेघालय का ईस्ट वाला पार्ट, ये वेस्ट वाला पार्ट, गारो, खासी और जैंतिया। देखो ये गारो लिखा, ये खासी लिखा, ये जैंतिया लिखा। गारो किस साइड आ जाएगा, ये वेस्ट साइड में आ जाता है।
खासी इज सेंट्रल पार्ट, देखो खासी सेंट्रल पार्ट में, एंड जयंतिया जो होता है ईस्टर्न पार्ट। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछेगा एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एमंग द एबो हिल्स। ठीक है, आपको पूछा गारो खासी जयंतिया, फिर लिखा जाएगा ऑप्शन ए गारो हिल्स इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ मेघालय, फिर लिखा जाएगा खासी हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय मेघालय। तो दैट ये ईस्टर्न नहीं है, ये मिडल में है। तो इस तरीके से अगर आप सोचोगे डिफरेंट तरीके से, फिर आप एग्जामिनर के माइंड के हिसाब से चल रहे हो। क्योंकि एक टॉपिक अगर पढ़ रहे हो, ये याद नहीं रखना, आपको एग्जामिनर के तरीके से सोचना, वो किस तरीके से हमें क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखो जी के आप जम्मू एंड कश्मीर, और किसका हम पढ़ेंगे, आप बोलोगे ठीक है, ये एन आप याद रखोगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, आप देख सकते हो। चलो ये भी थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ा सा इशू हो गया, बट हमें क्वेश्चन सीखना है। चिरापुंजी इज सिचुएटेड इन, चिरापुंजी कहाँ पर, आपको पता है दो लोकेशंस, एक मावा सिंड्रोम और चिरापुंजी, ये ऐसी दो लोकेशंस है जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, मेघालय में, जहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। रेनफॉल होती है मोर देन 1000 सेंटीमीटर का रेनफॉल इन जगहों पर देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। जो राजस्थान के 15 साल में भी जो इतनी बारिश नहीं होती, वो एक टाइम पे चिरापुंजी में होती हैं। पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी, जब क्लाइमेट पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन चिरापुंजी है कहां पर, आपको पता है चिरापुंजी इज लोकेटेड इन, कहां पर है, मेघालय में। ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया। लेकिन मेघालय में भी, सपोज मैंने ये मेघालय बनाया, यहाँ पर गारो है, यहाँ पर खासी है, यहाँ पर जयंतिया है। लेकिन क्वेश्चन है ये चिरापुंजी कहाँ पर लोकेटेड, किन हिल्स पे लोकेटेड है, और आपको बोलना है सर ये जो है ये खासी वाली, दैट इज बीच वाला मैं यहाँ पर बात करूंगा। देखो अब कैसे याद रखोगे, सी से चिरापुंजी, सी से सेंटर, के बी, और सॉरी के क्या है, सेंटर में ही है, सेंटर मतलब मिडल की बात कर रहा है। सी का मतलब सेंटर, सी का मतलब चिरापुंजी, और चिरापुंजी सेंटर को ही मिडल बोलते हैं, और मिडल जो होता है वो ऐसे ऐसी चीज़ों को लिंक करोगे तब याद हो जाएगा। अदरवाइज आप याद करने बैठोगे तो रहेगा नहीं याद। माइंड की कुछ कैपेसिटीज होती है हमारे पास, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो याद नहीं कर सकते। ठीक है, बट लॉजिक पे ऊपर हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ए ट्रेडिशनल कैपिटल, हाँ यहाँ पर चिरापुंजी इज ए सब डिविजनल टाउन इन ईस्टर्न खासी हिल्स में, मेघालय डिस्ट्रिक्ट में, और इट इज सिचुएटेड, इट इज ए ट्रेडिशनल कैपिटल ऑफ खासी ट्राइब, ये कैपिटल है खासी ट्राइब का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, मैच लिस्ट फर्स्ट, आपको लिस्ट फर्स्ट दिया गया है विद लिस्ट सेकंड एंड यू नीड टू कंपेयर इट विद लिस्ट सेकंड। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो, आपको करेक्ट आंसर्स बताने हैं जो कोड्स आपको नीचे दिए गए हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिखा गया, गारो, मीरी, कोलाई, मलाई और दालमा, ये दिया गया। अगर आपको याद होगा मैंने अभी बोला गारो, खासी, जयंतिया, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मेघालय मैंने बोला। अगर मैंने ये मेघालय बोला, गारो के सामने पहला मेघालय है, क्या गारो मेघालय में, यस सर ये मेघालय में, मतलब ए का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। ए यहां पर है, यहां पर भी फर्स्ट है, यहां पर भी फर्स्ट है, यहां पर भी फर्स्ट है, ये क्लियर हो गया, दैट मींस ऑप्शन डी नहीं आएगा। आपका 33% काम खत्म हो गया। अब आपका थोड़ा सा और अपना जोर लगाना है। ठीक है, डाफला, मीरी, मिश्मी, डाफला, मीरी, एबॉर, मिश्मी, तो ये ऑर्डर एक्चुअली याद रखना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डाफला, मीरी, एबॉर एंड मिश्मी। ठीक है, ये चार मैंने बोला, ये कहां पर है, ये भी इनका ऑर्डर आपको याद रखना होता है, ये कुछ ऐसे रखना होता है याद, डाफला, मीरी, एबॉर और मिश्मी, ये कहां पर है, क्या ये तमिलनाडु में, नहीं सर तमिलनाडु में तो नहीं है, ये मैं स्टेट का नाम नहीं बताऊंगा, ये सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तमिलनाडु, तो साउथ इंडिया में है, तो तमिलनाडु तो यहां पर हो गया, तो दैट मीरी तो इसमें नहीं आएगा, तो बी के साथ 2 तो नहीं आएगा। क्या बी के साथ, ये बी है, कहां पर 2 है, यहां पर 2 है, सर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बी और डी नहीं है, दो जो आपके पास इंफॉर्मेशन जो थी वो आपने बता दिया। अब
कोलाई मलाई, कोलाई मलाई, सी की बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है। तो आप बोलोगे सर सी के साथ तो फिर बी के साथ क्या आएगा, क्योंकि बी के साथ तो तमिलनाडु नहीं है, कि बी के साथ टू तो नहीं आएगा, दैट इज टू तो नहीं आएगा बी के साथ। फिर बी के साथ क्या आएगा सर, आपने बोला अभी डापला, मीरी, एबार और मिशमी, ये आपने सर बोला कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय के बगैर कौन सा है सर, अरुणाचल प्रदेश है ना। तो दैट आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर फिर ये बी जो है ये 3 के साथ आना चाहिए, 3 के साथ आना चाहिए। तो बी कहाँ पर है 3 के साथ, ये बी है, इसके साथ 3 कौन सा है सर, ये 3 है और ये 3 है। आया समझ, बी के साथ 3 आ गया। तो दैट मीन्स दोनों ऑप्शन में बी के साथ 3 है। तो यहाँ पर भी बी के साथ 3 है और यहाँ पर बी के साथ 3, ए के साथ 1 है, यहाँ से ए के साथ 1 है। ये दो तो पहले ही खत्म हो गए, लेकिन अब यहाँ पर और जोर लगाना है आपको थोड़ा सा। दालमा यहाँ पर 4 झारखंड लिखा गया है, और कोलिया मलाई ये भी यहाँ पर आपको याद रखना। आप खुद थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, तमिलनाडु टाइप वाला नाम कौन सा है, तमिलनाडु टाइप वाला मतलब जो साउथ इंडिया का, या तमिल क्या क्या ज्यादातर नाम याद रखते हैं, जैसे तेलुगु विलगु वहां पर बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, तो किस टाइप के नाम होते हैं आप कुछ रिलेट कर सकते हो, अन्नामुड़ी टाइप या कोला मलाई, इस टाइप के शायद हो सकता है। तो हम गैस वर्क यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर अपना गैस वर्क भी लगाना पड़ता है। तो मतलब यहाँ तो ए है या तो सी है, तो मैं बोलूंगा कि कोला मलाई जो है ये सपोज सी के सेकंड के साथ आएगा, क्योंकि तमिल नाम जैसा दिखने को मिल रहा है। तो दैट मीन्स सी के साथ मैं ऑप्शन 2 करूंगा। सपोज अगर मैं सी के साथ ऑप्शन 2 के हिसाब से चलूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए ए। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको 50% प्रोबेबिलिटी करनी है, बट ये ऐसे आंसर्स को अटेम्प्ट करना होता है, ऐसे आंसर्स को नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना होता है जहाँ पर 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने ए किया, देखते क्या होगा। इसका आंसर ए ही है, और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कुछ अपना लॉजिक लगाना जरूरी होता है, क्योंकि तमिल नाम किस बेस पे होता है, तमिल जैसे नाम क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 आपके स्क्रीन के ऊपर, पीर पंजल रेंज, पीपीआर शॉर्ट में याद रखना है, लोकेटेड या फाउंड इन, क्या ये अरुणाचल प्रदेश में, नहीं सर, आपने पीर पंजल रेंज अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इसमें तो नहीं आएगा। पीर पंजल रेंज पंजाब में तो हम जिक्र ही नहीं करते हैं, हिमालयाज का हम जिक्र ही नहीं करते पंजाब रिलेटेड। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर हम कर सकते हैं, लेकिन सर पीर पंजल रेंज या तो जम्मू कश्मीर में होता है या तो हिमालय में, सॉरी उत्तराखंड में हम बोल सकते हैं, क्योंकि हिमालय दोनों पार्ट हैं। बट सर हम जम्मू कश्मीर की तरफ जा सकते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो इसने क्या दिया, जम्मू कश्मीर। क्यों ऐसा क्यों सर आपने बोला, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था ऊपर वाले क्वेश्चन में, पीर पंजल रेंज इज लोकेटेड इन मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज। आ रही बात समझ, और लेसर हिमालयाज में हिमाचल प्रदेश भी आता है और जम्मू एंड कश्मीर भी आता है। क्लियर हो गया, डिड यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका ऊपर ही क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 102 आपके स्क्रीन के ऊपर, बिटवीन विच 2 माउंटेन रेंज इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड, कश्मीर वैली किसके बीच में सिचुएटेड है। अब देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांस हिमालयाज, फिर मैं क्या लिखता हूँ, ग्रेट हिमालयाज, फिर मैं लिखता हूँ मिडल हिमालयाज, फिर मैं लिखता हूँ, ऐसे मैं नहीं लिख सकता हूँ, ठहरो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट, पहले ट्रांस हिमालयाज, फिर ग्रेट हिमालयाज, फिर मिडल हिमालयाज, फिर आउटर हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज में 3 मैंने बोला था आपको, एक हमारे पास लद्दाख, ठीक है, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कार रेंज, यही मैंने बोला था। मतलब काराकोरम रेंज, यहाँ पर काराकोरम लिखूंगा, फिर लद्दाख लिखूंगा, फिर जस्कार लिखूंगा। तो दैट मीन्स जब हमें बोला जाता है कश्मीर किस में सिचुएटेड है, लद्दाख रेंज और जस्कार रेंज में, क्या कश्मीर इसमें है लद्दाख रेंज और जस्कार रेंज में। लेकिन लद्दाख रेंज और जस्कार रेंज सर तो ट्रांस हिमालय में, अभी तो आपने बोला जम्मू एंड कश्मीर जो जनरली हमें मिडल हिमालय के आसपास देखने को मिलता है, तो लद्दाख और जस्कार नहीं हो सकता है। ग्रेट हिमालयज एंड पीर पंजल, ग्रेट हिमालय बोल सकते हैं क्योंकि इस जोन में तो आ सकता है ना, इस जोन में तो आ सकता है। ग्रेट हिमालयाज और मिडल हिमालयाज, सॉरी ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजल रेंज, लेकिन आपको पता नहीं चाहिए पीर पंजल रेंज किसका पार्ट है, पीर पंजल रेंज मिडल हिमालयाज, तो यहाँ पर पीर पंजल रेंज लिख सकता हूँ। तो ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजल रेंज या ग्रेट हिमालयाज और मिडल हिमालयाज। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज एंड जस्कार रेंज, ग्रेट हिमालयाज ये हो गया और जस्कार रेंज ये हो गया, क्या इसके बीच में है, क्या इसके बीच में, क्योंकि जस्कार रेंज एक्चुअली ट्रांस हिमालय की बात करें, आप बोलोगे सर नहीं ये अच्छे से नहीं बैठता है,
ये भी अच्छे से नहीं बैठता। फिर काराकोरम रेंज एंड लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज तो यहाँ पर है, लद्दाख रेंज यहाँ पर, ये तो ट्रांस हिमालय की बात कर, सर ये भी ठीक से नहीं बैठता है, जो आपने ऊपर कहानी बताएं उसके हिसाब से नहीं बैठता, बट स्टिल वो हम चेक करेंगे, इसका आंसर बी आएगा। और डेफिनेटली ऐसा ही आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ा भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन, बट इतना तो माइंड में आपको आ जाएगा कि जब भी हम और ऑर्डर में लिखना भी होता है, जैसे ट्रांस हिमालयाज लिखा, मैं दूर दूर लिखूंगा, सो आपको मुझे पूरा क्लियर करना है, क्योंकि तब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि नहीं आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ट्रांस हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, और ये हो गया आउटर हिमालयाज या शिवालिक्स आप बोल सकते हो। ट्रांस हिमालयाज में आप लिखोगे, ऑर्डर में आपको लिखना, ट्रांस हिमालय की 3 पार्ट्स, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कार रेंज, ठीक है। मिडल हिमालय का आप क्या बोलोगे, मिडल हिमालय का पीर पंजल रेंज, पीर पंजल रेंज आपने बोला, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर ग्रेट हिमालयाज और क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस हिमालयाज में कश्मीर नहीं आता है, या फिर ग्रेट हिमालयाज और मिडल हिमालयाज के बीच में आता है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो ग्रेट हिमालय मिडल हिमालय के बीच में, तो अगर मिडल हिमालय ऑप्शन में नहीं है तो ग्रेट हिमालय, फिर मिडल हिमालय के बदले पीर पंजल दिया जाएगा। अब आप बोलोगे सर पीर पंजल क्यों, क्योंकि पीर पंजल पार्ट है इसका, किसका, मिडल हिमालय का, ठीक है। फिर से क्वेश्चन यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कश्मीर वैली इज बाउंडेड बाय पीर पंजल रेंज, पीर पंजल, सपोज मैंने कश्मीर वैली बना ली ऑन द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की बात करूंगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट, तो इस साइड पीर पंजल रेंज देखने को मिलेगा कश्मीर, ये कश्मीर मैंने बनाया, इसके साउथ वेस्ट साइड में हमें देखने को पीर पंजल रेंज, एंड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड, और इस साइड हमें देखने को मिलेगा ग्रेट हिमालयाज, यहाँ पर आपको ग्रेट हिमालयाज देखने को, ग्रेट हिमालयाज का हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। आई होप ठीक है। अब आप बोलोगे सर हिमाद्री किसको बोलते हैं, देखो एक होता है ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और आउटर हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज किसको बोलते, हिमाद्री जी को बोलते हैं, एम को बोलते हैं, ओह बोलते हैं। आप बोलोगे सर हिमाद्री जी को बोलते हैं, एच लिखोगे क्योंकि जी के बाद सीधे एच आता है अल्फाबेटिकली, तब आप इसको याद रख सकते हो। मिडल हिमालयाज में, ठीक है, के एल एम, ठीक है, देखो एल और एम सीक्वेंस में भी याद रखते हैं, एल के बाद एम आता है, ठीक है, या एम से पहले एल आता है, तो याद दैट में मिडल हिमालयस होते हैं, लेसर हिमालयस। और यहाँ पर याद रखना एस ओ सो शिवालिक्स को बोलते हैं आउटर हिमालयस। कोड के हिसाब से याद रखोगे, चीज़ें ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड इन, वैली ऑफ कश्मीर कहाँ पर है, फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आपने बोला सर हिमाद्री ग्रेट हिमालयस को बोलते हैं और पीर पंजल रेंज मिडल हिमालयस को, तो अभी आपने सर बोला, लेकिन अभी देखो इसने चेंज किया, इसने ग्रेट हिमालयस के बदले क्या लिखा था, यहाँ पर हिमाद्री लिखा। अब आप फिर से कंफ्यूजन हो जाते, सर ये कहाँ से आ गया। अब देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया, लेकिन क्वेश्चंस में लैंग्वेज चेंज की गई, नाम चेंज किए गए हैं। और पीर पंजल रेंज, पीर पंजल ये रखा, यहाँ पर मिडल हिमालय भी डाल सकता था, लेकिन यहाँ पर ग्रेट हिमालय के बदले हिमाद्री डाला गया है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। देखो बिल्कुल क्वेश्चन, और लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चिन, अक्साई चिन किसका पार्ट है, ठीक है, इज अ पार्ट, सॉरी विच इज द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ, इनमें से कौन सा अक्साई चिन का पार्ट है, क्या काराकोरम रेंज, क्या शिवालिक्स, क्या कश्मीर वैली, क्या लद्दाख रेंज। अक्साई चिन आपको पता है पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर आपने पढ़ा होगा, वहां पर जब हम मैप देखते हो फिर अक्साई चिन बोलते हो, कौन सा अक्साई चिन का पार्ट है इसमें से, इसका आंसर डी आएगा। क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे, यहाँ पर इट इज एन इंडियन टेरिटरी अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना, इसको अक्साई चिन, चिन का मतलब ये इंडियन ऑक्यूपाइड है, इंडियन टेरिटरी, सॉरी इंडियन टेरिटरी है बट ऑक्यूपाइड बाय चाइना। इसी तरीके से पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, एक ठीक है, जो इंडियन पार्ट जो है वो पाकिस्तान ने कवर किया, तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडियन पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, लद्दाख रीजन जो है ये अक्साई चिन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 105, मेन रिसोर्सेज ऑफ वेस्टर्न हिमालय, मेन रिसोर्सेज ऑफ वेस्टर्न हिमालय रिसोर्स रीजन आर, जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं, दैट मीन्स ये वाला हिमालयाज की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न हिमालयाज की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर वाले एरियाज की बात कर रहे हैं, हिमाचल के एरियाज की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स मेन सोर्सेज क्या है इस रीजन के, क्या इनमें फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, मेटेलिक मिनरल्स, कार्बोनिक मिनरल्स और एटॉमिक मिनरल्स। तो ये वेस्टर्न, दैट में जब आप हिमालय पढ़ते हो आपको पता होना चाहिए वेस्ट वाले में क्या फेमस है, ईस्ट मिडल में क्या देखने को, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमें क्या देखने को। तो मेन रिसोर्सेज जो है वेस्टर्न हिमालयस के वो हमारे पास हैं, वो हमारे पास फॉरेस्ट से यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, द मेजर नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वेस्टर्न हिमालयस के वो हमारे पास है फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट मेजर शेयर 65% जोग्राफिकल एरिया कवर करता है।
ठीक है, आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी। ये 105 क्वेश्चंस यहाँ तक हो गए। ये 90 से मैं 91 से लिख कर किया 105, दैट मीन्स 15 क्वेश्चंस। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आप इजीली क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते। टफ क्वेश्चन भी अगर होगा लेकिन आपका नॉलेज होगी, आप इजीली सॉल्व कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।